मेरठ जाने की जिद पर अड़े चंद्रशेखर पुलिस से भिड़े, धक्का मुक्की भी हुई। फिर जो किया उससे योगी भी हैरान, बयान सुर्खियों में छाया। मैं इतना हल्का नहीं हूँ, एक आवाज लगाऊंगा सारी सड़कें बंद हो जाएंगी। चंद्रशेखर की दहाड़ से छूटे पुलिस अफसरों के पसीने, बाइक से नाप दिया रास्ता। इस बार सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जो किया उसकी चर्चा दिल्ली से लखनऊ तक हो रही है, क्योंकि सांसद ने न सिर्फ तीखे तेवर दिखाए बल्कि अपनी मौजूदगी का भी लोगों को एहसास कराया कि अब भी वो उतनी ही ताकत के साथ लोगों के साथ खड़े हैं जैसे पहले थे। बता दें, मेरठ मामले में न सिर्फ चंद्रशेखर पुलिस से भिड़े बल्कि समर्थकों के साथ मिलकर ऐसा ऐलान किया जिसने योगी सरकार की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि दिल्ली से सटे गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर आज जो नजारा दिखा वो सिर्फ एक राजनीतिक रोका टोकी नहीं थी बल्कि एक ऐलान था। ऐलान उस जिद का जो मेरठ के पीड़ित दलित परिवार को न्याय दिलाने के संकल्प से निकली, जिसमें भीड़, पुलिस, बैरिकेडिंग, अफसरों की सख्ती और समर्थकों का जोश सब कुछ एक साथ टकरा गया। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर पीड़ित परिवार से मिलेंगे। ये सिर्फ एक दौरा नहीं था, ये संदेश था कि अब डर कर लौटने का वक्त खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर जैसे ही चंद्रशेखर का काफिला पहुंचा, पुलिस ने यूपी में प्रवेश से रोक दिया। वजह कानून व्यवस्था बताई गई, लेकिन समर्थकों की भीड़ बढ़ी तो माहौल गरमाया। बैरिकेडिंग के सामने खड़े चंद्रशेखर ने खुद आगे बढ़कर रास्ता बनाने की कोशिश की। धक्का मुक्की हुई, तीखी बहस हुई और आवाजें ऊंची हुई। इसी दौरान चंद्रशेखर का बयान सामने आया जिसने पूरे घटनाक्रम को सुर्खियों में ला दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो कोई कमजोर आवाज नहीं है और अगर उन्होंने आवाज लगा दी तो सड़कें खुद बंद हो जाएंगी। इस टकराव के बीच पुलिस अफसरों के चेहरे पर तनाव साफ दिखा। भारी फोर्स तैनात थी, लेकिन समर्थकों का जोश थमने का नाम नहीं ले रहा था। चंद्रशेखर लगातार यही कहते दिखे कि वो चुने हुए सांसद हैं, उनसे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक कुछ देर के लिए हालात बेहद नाजुक हो गए थे, लेकिन किसी तरह बड़ा टकराव टल गया। फिर अचानक चंद्रशेखर ने फैसला बदला और बाइक से आगे बढ़ते हुए मेरठ की ओर निकल पड़े। ये कदम प्रतीक बन गया कि रास्ते रोकने से इरादे नहीं रुकते। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ मेरठ का वो मामला है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। सरदना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में एक दलित महिला ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की और उसी कोशिश की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आरोप है कि युवती का अपहरण हुआ और मां पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। बेटी अब भी लापता है और गांव में गुस्सा उबाल पर है। चंद्रशेखर ने साफ कहा कि ये लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं है बल्कि पूरे समाज के सम्मान की है। उन्होंने ऐलान किया कि वो पीड़ितों के साथ खड़े रहेंगे और न्याय दिलाने की लड़ाई सड़क से संसद तक ले जाएंगे। उनके समर्थकों का कहना है कि अगर नेताओं को पीड़ितों से मिलने से रोका जाएगा तो सवाल और भी गहरे होंगे। यही वजह है कि गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीर अब सियासी बहस का केंद्र बन चुकी है। हालांकि इस मामले में प्रशासन का कहना है कि एहतियात के तौर पर कदम उठाए गए थे ताकि शांति बनी रहे, लेकिन सियासत का तापमान बढ़ चुका है। एक तरफ कानून व्यवस्था का तर्क है तो दूसरी तरफ न्याय की मांग है। गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ ये टकराव सिर्फ एक दिन की घटना नहीं बल्कि आने वाले दिनों की राजनीति का संकेत है। चंद्रशेखर ने मेरठ के पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रण ले लिया है और अब सवाल यही है कि ये दहाड़ आगे क्या रंग दिखाती है। इस पर सभी की निगाहें